Hello, sir. Hi, I'm Urvashi. hello Urvashi. It's really a great pleasure to talk to you today, Same here. and I'm lucky enough that I got this opportunity to talk to you. Wow. सर मेरा एक क्वेश्चन है Yes, please. कि मोस्टली पेरेंट्स का सपना होता है कि वो अपने बच्चों को ग्रेट बनाए, महान बनाए। आगे Surely. चल Please carry on. आगे चलकर मेरा भी सब हमारा भी सपना आगे चलकर हम भी पेरेंट्स बनेंगे, तो हम अपने बच्चों को कैसे महान बनाएं? आपका सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है और यूँ कहूँ कि मज़ेदार भी है। लेकिन आपने जो सवाल पूछा है उसी में उसका जवाब छुपा हुआ है। कैसे? अगर आप अपने बच्चों को महान बनाना चाहती हैं या कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को महान बनाना चाहते हैं या जैसा कि आपने कहा कि हर पेरेंट्स का सपना होता है कि उनके बच्चे महान बने, तो सबसे पहले आप महान बनना शुरू करें। क्योंकि बच्चे बताकर नहीं या बच्चों को बताकर नहीं सिखाया जाता, बच्चों को दिखाकर ज़्यादा अच्छा सिखाया जाता है। बच्चे वो काम नहीं करते जो उन्हें बताया जाए कि आप ये करो। बच्चे वो काम करते हैं जो वो देखते हैं कि उनके आसपास में हो रहा है। अगर ग्रेट पेरेंट्स होंगे तो इस चीज़ के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं कि बच्चे भी ग्रेट होंगे। एक कल का ही मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मेरी यंगर डॉटर विज्ञा, जो अभी लगभग 1.5 साल की है, वो सैनिटाइज़र से अपने हाथों को सैनिटाइज कर रही थी जब मैं खाना खा रहा था, और वो सबको ला ला कर सैनिटाइज़र दे रही थी घर में कि सब अपने हाथों को सैनिटाइज कर लो। अब उसको कभी किसी ने सिखाया नहीं कि सैनिटाइज़र से हाथ सैनिटाइज किए जाते हैं, लेकिन उसने अपनी पूरी सराउंडिंग्स में सबको हाथों को सैनिटाइज करते हुए ही देखा कि लोग हाथ सैनिटाइज करते रहते हैं, तो उसको ये पता है कि ये बॉटल सैनिटाइज करने के काम में आती है। मेरी हैबिट है कि मैं घर जाते ही सबसे पहले हैंड वॉश करता हूँ, तो वो मुझे घर के गेट पर ही मेरा वेट करते हुए मिलती है। हाँ, आपको लगेगा 1.5 साल की बच्ची कैसे वेट करती होगी, लेकिन वो घर के गेट पे ही मुझे डेली मिलती है। और मेरे जाते ही वो इतनी चीयरफुल हो जाती है और चिल्लाती है उससे पा पा पा, एंड इट्स रियली अ डिलाइटफुल मोमेंट फॉर मी ऑल्सो। रियली सर। और वो सीधा मेरा हाथ पकड़ के मुझे वॉश बेसिन की तरफ लेके जाती है कि हैंड वॉश कर लो। वाह। और उससे हम बच्चों से जनरली घर में पूछते हैं हैंड वॉश कैसे करते हैं, तो शी न्यू एवरीथिंग। तो बच्चों की ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत क्लास होती है। उसका एक रीज़न ये भी है कि वो डिस्ट्रैक्टेड कम होते हैं। तो जो भी चीज़ डिस्ट्रैक्शन कम होगी या जहाँ पर भी डिस्ट्रैक्शन कम होगा वहाँ ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़ जाती हैं। तो जस्ट नॉट टू यू, आई वॉन्ट टू टेल एवरी पेरेंट्स, अगर आप अपने बच्चों को ग्रेट बनाना चाहते हैं, महान बनाना चाहते हैं, तो उनसे ग्रेटनेस की बातें ना करें। अपने कैरेक्टर में, अपने बिहेवियर में, अपनी जिंदगी में ग्रेटनेस को ले आए। चांसेस काफी बढ़ जाते हैं कि आपके बच्चे आपको देखकर ग्रेटनेस को सीखेंगे। दूसरी चीज, वो भी मेरे 1-2 दिन पहले के ऑब्जर्वेशन से ही मैंने देखी या सीखी। जनरली आपने देखा होगा घर में बच्चे की चलते हुए अगर किसी चीज से टक्कर हो जाए या बच्चा गिर जाए और वो अगर रोने लगता है, तो घर में सभी कहते हैं अरे इसने मारा ना, हाँ इसकी पिटाई करते हाँ हैं। सर। तो टेबल को, चेयर को, किसी यस। भी चीज को या जमीन को ही पीट के उसको दिखाते हैं और बच्चा चुप हो जाता है। हाँ। आपने देखा होगा ऐसा। यस। अब बच्चे को हमने क्या उसके ब्रेन में डाला, यहाँ पर उसके ब्रेन में हमने डाला बदला लेना, कि इसने तुझे मारा तू भी इसको मार, इसकी वजह से तेरे लगी तू भी इसको पीट। और बाद में हम सोचते हैं बच्चे को माफ करना आए। तो बच्चे को बदला लेना नहीं, बचपन से माफ करना सिखाएं। लेकिन हम खेल खेल में भी उन्हें ऐसी बहुत सारी चीजें सिखा देते हैं जो आगे चलकर बच्चों की जिंदगी में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। रियली सर, इट वाज अ ग्रेट लर्निंग। थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सोसाइटी या हम बच्चों को गलत सिखाते हैं, जो बच्चों में ऑलरेडी इनबिल्ट होती है,
वह होती है कि आपने देखा होगा कि बच्चों की किसी से भी लड़ाई हो जाए, बच्चे आपस में खेल रहे हो, कितनी भी उनकी भयंकर लड़ाई हो जाए, कुछ मिनट बाद ही वो आपस में फिर एक हो जाते हैं, फिर खेलने लगते हैं आपस में एक दूसरे के साथ। लेकिन बड़े ये नहीं कर पाते। तो अगर बच्चों को आप सच में महान बनाना चाहते हैं तो उनको बच्चा ही रहने दें, उनको बच्चा ही रहने दें, बचपना ना रहने दें। लेकिन बच्चा और बचपने में क्या अंतर है सर? बचपना है फुलिशनेस। हाँ, बच्चा क्या है? प्योरिटी। जो है वो है। यस, जो है वो है। अगर आप इस तरीके से जिंदगी जी पाए तो आप अपने आप ग्रेट बन जाएंगे। तो बड़े होने के साथ साथ बच्चों में उनके बचपने को खत्म करें, लेकिन उनके अंदर के बच्चे को खत्म ना होने दें, उनकी प्योरिटी को खत्म ना होने दें। अगर आपने इन सब द्वंद्व में उनके अंदर की प्योरिटी को, उनके अंदर के बच्चे को मार दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो बच्चों से बड़े होने के साथ साथ उनके बचपने को तो कम कर दें, लेकिन अंदर के बच्चे को खत्म ना होने दें। अगर आप ये कर पाए तो सच में आप ग्रेट पेरेंट्स कहलाएंगे। आई होप यू गॉट द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। यस सर, मेरा एक क्वेश्चन है इसी में। आपने कहा था कि बच्चों में डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, तो उसको आप एक्सप्लेन करोगे थोड़ा? डिस्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? डिस्ट्रैक्शन का मतलब ये यहाँ पर ये है कि अभी उनके मन में ना किसी के लिए क्रोध है, ना उनके मन में कोई मान है कि मेरे अंदर कोई अहंकार है, ना वो किसी लोभ से ग्रसित है कि मुझे ये पाना है, मुझे ये पाना है। बच्चे किस पद पर होते हैं? उनके पास क्या डेजिग्नेशन होती है? कुछ नहीं। उनके पास कितना पैसा होता है? उनके पास कौन सी गाड़ी होती है? उनको आप चाहे 3 लाख की गाड़ी में घुमाएं, चाहे उनको 50 लाख की गाड़ी में घुमाएं, चाहे 5 करोड़ की में घुमाएं, उनके क्या फर्क पड़ता है इससे? They just enjoy. That's really what I'm trying to state. They just enjoy. उनके लिए 50 लाख की गाड़ी, 5 करोड़ की गाड़ी और उनका 5 रुपए का खिलौना, सबकी कीमत सेम है। तो इसलिए उनकी जिंदगी में परपंच है ही नहीं, वो परपंचों से दूर है। तो इसलिए उनके डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं, इसलिए उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत फास्ट होती हैं, या ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत क्लास होती हैं। जैसे जैसे डिस्ट्रैक्शंस बढ़ते हैं, ऑब्जर्वेशन स्किल्स खत्म होने लगती हैं। अमेजिंग सर। यहाँ डिस्ट्रैक्शन से मतलब है नेगेटिव एनर्जीज। जस्ट नॉट दी नेगेटिव एनर्जी, डिस्ट्रैक्शंस किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। और डिस्ट्रैक्शंस के जो मेन रीजंस होते हैं वो हमारे यहाँ की जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं, कि आप पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते आपको कुछ चीज़ दिख गई, आप उसके बारे में सोचने लगे। पढ़ते पढ़ते आपके कानों में कोई आवाज़ आई, आप उधर डिस्ट्रैक्ट हो गए। लेकिन बच्चे बहुत ही फोकस्ड होते हैं, बच्चे बाय नेचर बहुत फोकस्ड होते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन से मतलब सिर्फ नेगेटिव एनर्जी से कुछ नहीं है। डिस्ट्रैक्शन का मतलब है कि जिस भी काम को आप कर रहे हो उस टाइम पर उसी को कर रहे हो। आई गॉट द आंसर। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे अपनी लाइफ में, मैं फिर इसको कंक्लूड कर देता हूँ। पहला ये कि अगर महान बच्चे चाहिए तो आप खुद बातों में नहीं, अपने कैरेक्टर में खुद महान बने, क्योंकि बच्चे सुनकर नहीं देखकर चीज़ें सीखते हैं। दूसरा, बच्चों को बदला लेना नहीं, माफ़ करना सिखाएं। तीसरा, बच्चों में एक इनहेरेंट क्वालिटी होती है, बच्चों में बचपन से एक गॉड गिफ्ट होता है कि बच्चे परपंचों में ज़्यादा नहीं उलझते,
अगर किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हो भी जाता है तो 5 मिनट बाद फिर वैसे ही हो जाते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद किसी से छोटी सी भी बात हो जाए तो जिंदगी भर के मनमुटाव डाल लेते हैं। तो उनको बचपना तो ना रहने दें, लेकिन उनके अंदर का बच्चा जिंदा रहने दें। तब सच में आप ग्रेट, इनफैक्ट ना सिर्फ अपने बच्चों को ग्रेट बना पाएंगे, आप एक ग्रेट यूनिवर्स का निर्माण कर पाएंगे। ट्रू सर। ठीक है जी, थैंक यू थैंक सो यू सर। मच, थैंक यू, वेलकम। थैंक यू।